वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके अबू आजमी का बचाव किया और सरकार पर निशाना साधा। आज इसी पर महाबहस करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अबू आजमी बहाना, योगी का एसपी पर बड़ा निशाना। ये सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासन नहीं बना। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी की ललकार, औरंगजेब प्रेमियों का करेंगे उपचार। अबू आजमी पर एफआईआर, अब गिरफ्तारी की तलवार। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। आदित्य ठाकरे की मांग, योगी वाले बुलडोजर की डिमांड। हमारी सीएम पे ऐसी नौबत आ गई, ऐसे समय आ गया है कि उन्हीं के पक्ष के 2-3 लोग छत्रपति शिवराय का अपमान करते हैं। शायद यूपी में उन पे बुलडोजर चलता है, लेकिन यहाँ तो लाड प्यार चल रहे हैं। तो सीएम में अंतर होता है। योगी ने पूछा, क्यों सनातन से हेट, कैसे औरंगजेब ग्रेट। तो ये तो शासन की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। कौन राजा बनेगा, कौन हुकूमत करेगा, उसकी लड़ाई है। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। पहला सवाल, औरंगजेब को महान बताएंगे तो क्या मुस्लिम वोट पाएंगे? इस तरह की बयानबाजी क्या बार बार देश में इसीलिए की जाती है? सवाल नंबर 2, मुगल आक्रांता सुल्तान बादशाह औरंगजेब क्यों महान? सब जानते हैं औरंगजेब की क्रूरता के किस्से, हिस्ट्री में सब कुछ नोटेड है, तो आखिर बार बार इस तरह के बयान क्यों? सवाल यह कि योगी बोले जिस औरंगजेब से प्यार यूपी में इलाज, की मतलब जो औरंगजेब का गुणगान करेगा यूपी में उसका अच्छा इलाज होता है। चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता दीपक रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन फाजिल अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। तो शुरुआत सबसे पहले दीपक रंजन जी आपसे कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि जो औरंगजेब को ग्रेट बताते हैं उसका यूपी में बहुत अच्छा इलाज होता है, उसे यूपी भेजना चाहिए। देखिए, औरंगजेब का इतिहास और औरंगजेब के बारे में पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है। उनके बारे में, उनके इतिहास में सबने पढ़ रखा है। ये सही है कि वे क्रूर शासक वो थे, लेकिन देखिए हम यहाँ पे ना औरंगजेब हमारे आइडियल हीरो हैं और ना ही हमारे जो है नाथूराम गोडसे हमारे आइडियल हीरो हैं। हमारे देखिए हमारे हीरो हैं श्रद्धेय नेताजी, हमारे हीरो हैं लोहिया जी, हमारे ऐसे लोग हमारे हीरो हैं। और देखिए जब इस बात पर उन्होंने अपनी खेद प्रकट कर दिया, जब उन्होंने कह दिया कि ठीक है अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं उनसे माफी मांगता हूं, जब उन्होंने माफी मांग ली उस बात को, तो मैं समझता हूं उसको बहुत ज्यादा राजनीतिकरण या बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप इसको देने की जरूरत नहीं। देखिए सवाल ये है कि हम लोग सब लोग, चाहे हमारे हीरो वाजपेयी जी हो या जितने भी पैनलिस्ट हैं, सभी लोग सांबा महाराज जी को मानते हैं, सभी लोग छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, लेकिन सांबाजी महाराज के खिलाफ जब युद्ध हुआ था, मुगलों ने जब युद्ध लड़ा था, तो उनका चीफ कमांडर कौन था उस टाइम? उदय भान सिंह राठौर जो है उनका चीफ था। और छत्रपति साहू जी महाराज को अगर औरंगजेब के हवाले किसी ने किया था तो कौन था? राजा जय सिंह सवाई थे। आज की तारीख में उनके परिवार, मान सिंह के परिवार के लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फल फूल रहे हैं। दिव्या कुमारी जी किसके परिवार से आती हैं? जो राजा मान सिंह, जो इनके मुगलों के कमांडर हुआ करते थे। और जो जितनी देखिए जितनी मंदिर, जाहिर सी बात है उसमें लिखा हुआ है, इतिहास में है कि औरंगजेब ने बहुतायत मंदिर तोड़ी, लेकिन आज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने मंदिर थे?
हीरो वाजपेयी जी, अब पहली दलील तो ये कि माफी मांग ली है, तो अब आप लोग क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं? दूसरी दलील ये कि हिस्ट्री में बहुत कुछ वर्णित है। आधा मिनट आस्था जी, और मैं आधा मिनट से बोलूंगा हीरो भाई से। देखिए मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से जो बात बार बार औरंगजेब को लेकर आती है, वो केवल एक है कि इनको लगता है कि हम एक विदेशी आक्रांता को, जो धर्म से मुसलमान है, उसको हीरो बनाएंगे तो एक वोट बैंक हमारी तरफ आकर्षित होगा। मुझे लगता है चुनाव दर चुनाव इस तरह के प्रयोग फेल होते रहे, आगे भी फेल होते रहेंगे। जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास में सबको पता है, हिंदुस्तान के हर बच्चे बच्चे को पता है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान, पढ़ते सब एक ही सिलेबस है, उनको अच्छे से पता है कि औरंगजेब का क्या कैरेक्टर था। जो अपने बाप को कैद में रखे, अपने भाइयों का गला काट दे, अपने बाप को एक निश्चित पानी दे जेल के अंदर, पानी भी वो उतनी मात्रा में देता था जिससे उसका बाप जिंदा रह सके, अगर वो समाजवादी पार्टी का आइडियल है, वो समाजवादी पार्टी का हीरो है, तो मुझे लगता है जनता जनार्दन है, बार बार फैसला करती आई, आगे भी फैसला करेगी। ठीक है, और एक एक करके हम सबसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, औरंगजेब पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया है और उनका कहना है कि औरंगजेब अत्यंत क्रूर, हिंसक, दुष्ट शासक था। औरंगजेब ने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कराई। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं, हमारे आदर्श शिवाजी, राणा और भगवान राम और भगवान कृष्ण है। सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। ऐसी नौबत आ औरंगजेब अत्यंत क्रूर, हिंसक, दुष्ट शासक था और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या उसने की, हजारों जनेऊ तुड़वाए, हजारों ब्राह्मणों के गले काटे, पूरे राष्ट्र को तहस-नहस कर डाला। शिवाजी से उसका युद्ध छिड़ा, शिवाजी से नहीं पार पाया, और उनके पुत्र को तो इतना दुर्गत करके उनकी हत्या की उसने, जो कि मनुष्य कर ही नहीं सकता। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। वो हमारा आदर्श कब से हो गया?